अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड ईट विद अमारिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और गर्मियाँ भी इंजॉय कर रहे हो। गर्मियाँ आए और आम का अचार ना आए, ये कैसे हो सकता है। और अचार के साथ हो जाए मज़े मज़े की चटनियाँ और साथ में हो एक इंस्टेंट अचार, तो आप लोगों की आज होने वाली है डबल नहीं ट्रिपल ट्रीट। बहुत मज़े का मैं आप लोगों के लिए लेकर आई अचार, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। साथ में बनाएंगे हम इंस्टेंट अचार और साथ में एक मीठी चटनी, क्योंकि मैं चाहती थी एक मज़े का कॉम्बिनेशन बने और आप लोगों को एक ही वीडियो में इतनी ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएं ताकि आप इसको पूरा से इंजॉय करें। मैं चाहती तो छोटी छोटी वीडियोस भी बना सकती थी, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोगों को कहीं और ना जाना पड़े, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये स्टेप देख लेते हैं कि क्या किया मैंने कि आमों को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एक बड़ा सारा टब ले लिया। मैंने लिए हैं 10 किलो आम और इनको कटिंग के बाद इनके अंदर से जो है गुठलियाँ रिमूव होने के बाद ये 8 किलो जितने रह जाएंगे। तो आप इससे कम भी ले सकते हैं, क्वांटिटी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अचार चूँकि सारा साल चलता है और इंशाल्लाह ये पूरा साल आपका ख़राब नहीं होगा, अगले मैंगो जब अगले सीज़न में आएंगे तब तक। तो इसको मैंने पानी में रखा था क्योंकि मेरी अम्मी ये बोलती हैं कि इस तरह ये होगा कि जो भी इसके ऊपर डस्ट थी या जो जर्म्स थे वो सारे अच्छे से वॉश हो जाते हैं। अब मैंने इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब ड्राई हम इसको ओवरनाइट के लिए करेंगे, फ़ौरन इसकी कटिंग नहीं करनी। तो अब ये रात का टाइम है, मैंने इनको जो है जिसमें आप चावल छानते हैं उसमें उस छन्नियों में इनको डाल के ऊपर मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये सारी रात अच्छे से ड्राई हो। बट आपने कवर करना नहीं भूलना, क्योंकि रात को कुछ भी जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको अच्छे से वॉश करना है और वॉश थोड़ी देर आपने इसको पानी में भिगो के रख देना है ताकि अच्छे से जो है इसके ऊपर से डस्ट वगैरह उतर जाए। देन आपने इसको जो है किसी भी बर्तन में डाल लें। अगर आपके पास ये छन्नन नहीं है या छानने जो भी कहते हैं इनको, वो नहीं है तो आप बास्केट्स ले सकते हैं, उनमें आप डालें, उनको ओवरनाइट के लिए रख दें और उसके बाद इनके ऊपर कपड़ा डालें और उनको रख दें। और फिर बाकी प्रोसीजर जो है वो सुबह स्टार्ट करें, क्योंकि इससे ये होगा कि अच्छे से ड्राई होगा। थोड़ा सा भी अगर पानी रह गया तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपका अचार ख़राब हो जाएगा, उसको फंगस लग जाएगी। अब मैं इसको किसी भी कपड़े से, कोई भी आपके पास कपड़ा है, कोई भी रोटी वाली साफ़ी है, आप उसके साथ इसको कवर करें और पूरी रात के लिए रख दें। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने जब अचार डालना हो तो एक दिन पहले जो है आप जितना भी मैंगोज़ वगैरह हैं वो आप एक रात पहले मंगवा लें ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अब मैंने इसको रख दिया, तो अब मिलती हूँ मैं अगली सुबह। तो जी अभी सुबह का टाइम है, सारी रात ये ड्राई होते रहे और मैंने फिर भी चेक कर लिया था कोई भी इसमें किसी भी उसमें पानी नहीं है। बट अब इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है। कटिंग के लिए इसको टोका कहते हैं हमारी ज़ुबान में, मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। इससे जो है ये वाली जो अंबियाँ हैं यानी जो कच्चे आम हैं उनको इनसे काटा जाता है। वैसे कुछ लोग दूसरे टोके से भी काट लेते हैं, दूसरे शार्प नाइफ से भी काट लेते हैं, बट इससे बहुत अच्छा कटता है। तो आई सजेस्ट कि आप इसको बोरो कर लो कहीं से, या अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आप बोरो ही करोगे, या फिर जहाँ मंडी से आप आम लेते हो उन्हीं के पास ये होते हैं तो आप उनसे कटवा सकते हो। बट आम काटने से पहले सबसे जो मेन चीज़ है, हम इसका जो है ऊपर से इसको क्या बोलते हैं, इसको जो भी बोलते हैं, ये जो ऊपर ब्लैक होता है मैंगोज़ के, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। तो जो भी वर्ड इसके लिए यूज़ होता है प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो हम वो उसको सबको रिमूव कर लेंगे। तो 1 बाय 1 मैंने वो सबके रिमूव कर लिए थे। देन मैं इसकी कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अचार बना रही हूँ। मैंने लाइफ में कभी अचार नहीं बनाया और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक परफेक्ट रेसिपी अचार की आप लोगों को मिले। और मैं फ़र्स्ट टाइम यही इसको जो भी इस टूल को बोलेंगे, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता और इसका भी नाम अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मुझे इसका सही से मेथड नहीं आता था। स्टार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई और जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि स्टार्ट में मुझसे सही नहीं कट रहे और ना ही मेरी वो स्पीड है जैसे एक एक्सपर्ट बंदे की होती है। लेकिन आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बहुत टेस्टी अचार सिखाऊं। तो मुझसे मुश्किल से कट रहे थे, फिर बाद में मुझे इसका मेथड आ गया कि इसको बिल्कुल आपने एज पे रखना है मैंगोज़ को, देन जाकर ये सही इसकी कटिंग हो रही है। पहले मैं क्या कर रही थी कि इसको बिल्कुल आगे करके रख रही थी, तो जो उससे जो है ना ये सही कट नहीं रहे थे। अच्छा, एक और बात, ये आप पे है कि आप इसको कौन सी शेप देना चाहते हो। आप लंबी शेप देना चाहते हो, आप इस तरह की शेप देना चाहते हो,
मुझे ये वाली शेप पसंद है, बट आप कोई सी भी शेप दे सकते हो। और मेरी अम्मी ने बोला था कि मैं तो चाहती थी कि ज़रा बड़े बड़े पीसेस हों, जब हम खाएं तो हमें मज़ा आए, लाइक एक ही पीस में मज़ा आ जाए। बट अम्मा सेड कि नहीं, इनको सेंटर से और काटो, और तकरीबन एक आम के जो है 8 टुकड़े बने, ठीक है, अगर आई गेस यस, एक आम के हमारे पास 8 टुकड़े बने, नहीं, एक आम के 4 टुकड़े भी बने, और एक जो बड़े साइज़ के आम थे उनके 8 टुकड़े भी बने। तो आप लोग देख लीजिएगा आप कौन से साइज़ के लेंगे। और एक और बात मैंने कहनी थी कि आम लेते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी जो अंदर गुठली हो वो सख्त हो, हमें नरम वाली गुठली नहीं चाहिए। नरम आम हुए या पीले हुए आम हुए तो उससे हमारा अचार अच्छा नहीं बनेगा, और हमें चाहिए बहुत अच्छा अचार। तो उसके लिए हमें, अब यहाँ पे आपको साइडों में पड़े हुए ये येलो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले हमें नहीं चाहिए अचार के लिए। इससे अचार बहुत जल्दी फंगस लग जाएगा, बहुत जल्दी काला हो जाएगा, तो हमें ये वाले मैंगोज़ नहीं चाहिए। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि गुठलियाँ भी रिमूव हो रही हैं। मेरे साथ मेरी हेल्प करी थी मेरी नीस, मेरी भाभी, मेरी अम्मा, तो हम सब लोग मिलके, क्योंकि अचार एक समझे टीम वर्क के साथ डलता है। कोई एक बंदा अकेले अचार इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाल सकता। हाँ, अगर आपने किलो 1.5 किलो का डालना है तो फिर डेफिनेटली आप अकेले भी मैनेज कर सकते हो, बट जब आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है तो आपको ऑब्वियसली साथ में हेल्प के लिए आपकी फैमिली मेम्बर्स चाहिए होते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ज़्यादा कट गए हैं। और दूसरी एक और बात मैंने आपसे ये कहनी थी कि आम लेते वक्त देसी आम जो होता है वो बेस्ट होता है अचार के लिए, और छोटे साइज़ का वो बेस्ट होता है। वैसे तो आम हमारे अपने घर में भी लगे हुए हैं, घर में आम के पौधे हैं, बट उससे मैं इंशाल्लाह आपको चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। बट चूँकि अचार के लिए मुझे खट्टा आम चाहिए था, जो हमारे घर में आम होते हैं वो इतने खट्टे नहीं होते, तो मुझे खट्टा आम चाहिए था, तो इसलिए हमने बाज़ार से इनको मंगवाया। और अगर आपके पास जो है वो घर में खट्टे वाले आम लगते हैं तो आप, इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि देसी आम आपके घर में लगे हुए हैं, आप इजीली उनको जो है मंगवा के बना सकते हैं, क्योंकि हमें खट्टे आम चाहिए अचार के लिए। और वैसे भी इस बात का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है, आम लेते वक्त जो आपके बड़े हैं आप उनसे पूछ लें, या आपको खुद पता है या आप खुद जाते हो, तो आपने सख्त वाले आम लेने हैं, नरम वाले जो हैं कच्चे आम नहीं लेने। केरियाँ कहते हैं डेफिनेटली इसको। तो ये मैं सब काटूंगी, साथ में गुठलियाँ भी रिमूव हो रही है। गुठलियाँ नहीं रखती, कुछ लोगों के अचार में गुठलियाँ होती हैं, बट वो मुझे नहीं अच्छी लगती और खाते वक्त अजीब लगता है। और एक बात मैंने और कहनी थी कि आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है डेफिनेटली। मैं स्टेप बाय स्टेप 1 डे 2 डे सेकेंड डे, मतलब एक अचार को तकरीबन बनते 5 से 6 दिन लगते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा है, बट प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप अचार सीखिएगा। अगर आप लोग, कुछ लेडीज़ जो घरों में काम करती हैं, लाइक बिज़नेस करती हैं खाना पकाने का, तो वो इतनी क्वांटिटी में आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग चाहे तो उसको सीख कर, और यहाँ पे मैं बात को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बट मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ऐसे आम हमें नहीं डालने, कुछ बीच में निकल आते हैं, बट आपने उनको साइड पे कर देना है। तो जो ख़वातीन बिज़नेस करती हैं खाना पकाने का, वो इसको बनाए इतनी क्वांटिटी में और सेल करें, तो एक अच्छी बात होगी। अब मैंने हल्दी ले ली है और मैंने नमक ले लिया है। नमक इसमें बहुत ज़्यादा डलना है, ठीक है, जैसे कि समझे 1 पाव नमक ज़रूर डलेगा। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा लिया था, बट बाद में मैंने और ऐड किया था। तो जो इसका पहला स्टेप है, हम हल्दी लगाएंगे। 4 से 5 टेबल स्पून जितनी मैंने हल्दी ली है, और 1 पाव नमक लिया है मैंने इसके लिए, यानी 250 ग्राम नमक मैंने लिया है। अब मैं एक बड़े से बर्तन में, बड़ी सी थाली में, जो भी आपके पास बड़ा सा बर्तन हो, एक्चुअली पहले मैंने इस पर डाला था, 2 चीज़ें मिक्स नहीं हो रहा था, बाद में मैंने जो है इसका बर्तन चेंज कर लिया था। तो तकरीबन, और ये जो नमक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके बाद भी मैंने इसमें नमक ऐड किया था, क्योंकि जब मैंने अपनी अम्मी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं नमक कम है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैं ये लाइफ में पहली बार अचार बना रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करना एक बहुत मज़े की, बहुत अच्छी सी रेसिपी, जिसकी वजह से मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अचार बनाया। अब मैंने इसको एक बहुत बड़े पतीले में कर लिया था, क्योंकि मुझे उस जो बर्तन था उसमें ये छोटा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि अच्छे से मिक्स नहीं होगा। बट इसको फिर बाद में मैं उन्हीं छन्नी में डालूंगी जिसमें मैंने पहले ओवरनाइट इनको खुश्क होने के लिए रखा था।
और एक और बात, मेरे हाथ बहुत अच्छे से धुले हुए हैं, साफ़ हुए हैं और नेल्स भी मेरे कटे हुए हैं। एक्चुअली मुझे ग्लव्स जो हैं मैं चाहती तो यूज़ कर सकती थी, बट मुझे ग्लव्स से काम करना पसंद नहीं है। लाइक मुझसे सही से काम होता नहीं है। और इसके बाद काफ़ी दिन मेरे नेल्स जो हैं वो ब्लैक हो गए थे खटाई की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली आम खट्टे होते हैं। बट उसके बावजूद मैं ग्लव्स को हैंडल नहीं कर सकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ग्लव्स यूज़ करने में। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके नेल्स इससे होंगे डार्क, येलो से और ब्लैक से हो जाएंगे। तो अगर ईद है और अचार बनाने लगे हैं तो प्लीज़ आप ग्लव्स इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने चूँकि ईद से काफ़ी दिन पहले ये अचार डाला तो मेरे नेल्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अब हमने क्या करना है कि दोबारा मैं वही छन्ने लूँगी, ठीक है। ये अच्छे से हल्दी नमक मिक्स कर लिया। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि मेरी अम्मी ने बोला कि कम नमक है, तो मैंने और ज़्यादा डाला था। आप देखें कि मैंने वही छन्ने लिए हैं। अब इन दोनों को, मतलब ये 2 में आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 10 किलो मैंगो लिए थे, तो 10 किलो मैंगो में ये बचे आई थिंक 8 किलो, जैसा कि गुठलियाँ निकली और सारा कुछ। अच्छा, एक और बात मैंने कहनी थी, आप चाहे 1 किलो 2 किलो का बनाएं, बट मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो लोग अचार बनाते हैं अपने घरों में, वो जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि ये 1 साल चलना होता है। लाइक अगले मैंगोज़ के आने तक ये चलता है। तो आपने क्या करना है कि ज़्यादा क्वांटिटी ही में बनाना है। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा अपना वॉइस ओवर। बट आप देख लेंगे अभी तो अचार बना नहीं, आपकी बहन ने खाया नहीं, गला पहले ही ख़राब है, तो ये मत समझिएगा कि इस अचार की वजह से गला ख़राब हुआ है। एनी हाउ, तो हम चलते हैं फिर अचार की रेसिपी की तरफ, जो बीच में मेरी खांसी की वजह से रह गई थी। अच्छा जी, अब मैंने इनको डाल लिया है और अब मैं रखने जा रही हूँ इनको धूप में। अब आपने धूप में कितने घंटे रखना है? अगर आपके सहन में धूप नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप अपनी छत पे रखें, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो इसको मैं रख दूँगी, ठीक है। तकरीबन 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितनी देर आपके सहन में या आपकी छत पे धूप रहती है, आपने इसको उतने दिन रखना है फॉर 1 डे। ऑब्वियसली जब धूप जो है ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पूरे 1 दिन के लिए कोशिश करें अर्ली इन द मॉर्निंग आप इसको बनाकर काट के रख दें, ताकि सारा दिन इसको धूप लगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने धूप पे रख दिया है। आपके सहन में धूप नहीं आती है, आपके पास लॉन नहीं है, वॉट एवर कुछ भी नहीं, तो छत तो हर घर के ऊपर होती है, तो आप उसके ऊपर रखिए। बट इसको धूप में रखना ज़रूरी इसलिए होता है कि धूप की वजह से इसका जो पानी है वो निकलता रहता है। और नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा बर्तन रखा था, ताकि जो है फ्लोर गंदा ना हो, छत गंदी ना हो आपकी, तो आप उसको अच्छे से रख लें। अब मैंने इसको रख दिया है। एंड मीनवाइल हमने इसमें मिर्चें भी डालनी है, तो अब मैंने वो तो रख दिया। अब मिर्चों का क्या करना है, मिर्चों को भी मैंने उसी प्रोसीजर से धोया था, साफ़ किया था और सेंटर में कट लगा दिया था। आप चाहें आप मुख्तलिफ चीज़ें, आप लेमन डाल सकते हैं, आप कैरेट्स डाल सकते हैं, आप चने डाल सकते हैं, आप लहसुन तो डेफिनेटली मैं डालूंगी। तो आपने इसी को सेंटर से कट लगाना है। इसमें नमक 2 से 3 टेबलस्पून, नमक चूँकि आम में भी हमने अच्छा खासा डाला था आम के उसमें, तो आपने इसमें नमक का जो है वो कंट्रोल रखना है, तो 2 से 3 टेबलस्पून डालना है। हल्दी भी मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितनी डाली थी। और देन मैंने इसको क्या करना है, अच्छे से करना है मिक्स, और इसको भी हमने करना है सुखाना है। वैसे आप लोग मुझे बताएं कि इतना अचार को क्यों सुखाते हैं। मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो सुखाने के पीछे रीज़न ये होता है कि पानी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हमने इसमें ऑयल डालना है। पानी क्या करता है, पानी बहुत जल्द जो है फंगस लग जाती है अचार को, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छे से ड्राई करना है। इसका जो नेचुरल वाटर होता है, जैसे मैंगोज़ में होता है, जैसे मिर्चों में होता है, जो कुदरती तौर में इसमें पानी पाया जाता है, उसमें उसको हमने ड्राई करना है, ठीक है। हमने कोई एक्स्ट्रा पानी तो डालना नहीं है कि जिसको पका लो और ड्राई कर लो, तो हमने इसका नेचुरल पानी ड्राई करना है, वो भी धूप में। अब जब तक वो काम हो रहा है, हम आते हैं इंस्टेंट अचार की तरफ, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी झटपट। इसको तो लगते हैं बहुत दिन, अब अचार खाने को दिल तो चाहता है ना जल्दी जल्दी बन जाए। तो चलें जी, जब तक हमारी मिर्चों को और आमों को धूप लग रही है, हम चलते हैं इंस्टेंट अचार की तरफ, जिसके लिए मैंने ली तकरीबन आधा किलो केरीज, अम्बियाँ, मैंगो, रॉ मैंगो, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया, ठीक है, आधा किलो गुठलियों के बगैर। उसके बाद मिर्च का मैं लूँगी 1
टेबलस्पून, नमक लूँगी मैं हाफ़ टी स्पून, कुटा धनिया मैं लूँगी 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च लूँगी मैं 1 टेबलस्पून, यहाँ पे मेरे पास है धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून। उसके साथ यहाँ पे मेरे पास सिरका है 2 से 3 टेबलस्पून जितना, और कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल आप चाहें तो ना लें, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, बट मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून, सौंफ है 1 टीस्पून, कलवंजी है हाफ़ टी स्पून, और लहसुन मैंने लिया है देसी वाला, तकरीबन एक जो है मैंने वो इसका बंच ले लिया था और उसके मैंने इसको निकाल के कुछ को हाफ़ कर लिया, कुछ को नहीं किया। वैसे भी ये जो देसी होता है ये वैसे भी छोटे छोटे लहसुन होते हैं, तो इसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत झटपट, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी अचार बनने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल तकरीबन ये ज़्यादा ही चाहेगा, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने तकरीबन इसके लिए आधा किलो मैंगोज़ के लिए आप लोगों ने 300 ग्राम्स जितना ऑयल ले लेना है। अभी जो है मैंने ऑयल आधा डालना है, आधा ऑयल मैं बाद में डालूंगी और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले। अचार वक्त एक कहना चाहिए ना, जैसे इंसान सेंसिटिव होते हैं तो अचार की रेसिपी भी बहुत सेंसिटिव है, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको बनाना है। ओके जी, अब सबसे पहले मैंने लहसुन को फ्राई कर लेना है। जो मैंने बोला कि मैंने एक पंच लिया था उसको मैंने छील लिया। देसी लहसुन मिल जाए तो वेल एंड गुड, वो ना हो तो आप जो बाज़ार में मिलता है वो वाला आप ले सकते हैं। उसकी खुशबू भी अच्छी आती है, बट इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस अचार में ये जो फ्राइड लहसुन था ना, इसने क्या फ्लेवर दिया। ओह माय गॉड, आप लोग जब बनाओगे और फिर आप लोगों को मज़े आ जाने वाले हैं। आप लोग देने वाले हो मुझे दुआएं बहुत ढेर सारी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर है बट 3 रेसिपीज़ हैं, आप लोग ये भी देखें। आप लोगों को एक ही एपिसोड में इतनी सारी रेसिपीज़ मिल रही हैं तो आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि ये गोल्डन हो जाए। ये नहीं सब हम जैसे कोई सालन बनाता है तो हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते, बट इसके लिए हमें गोल्डन लहसुन चाहिए ताकि अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो ये हो रहा है फ्राई, तो मीनवाइल मैं पी रही हूँ पानी क्योंकि मेरा हो रहा है गला खुश्क। तो यहाँ आपकी बहन ने पानी पी लिया क्योंकि मुझे लगी हुई है बहुत खांसी और मैं नहीं चाहती कि बार बार मैं खांसूँ और मेरी वीडियो हो ख़राब। बट आप लोग मुझसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, तो इस बात को करते होंगे अंडरस्टैंड। अब आप देख सकते हैं कि लहसुन हो चुका है गोल्डन। अब मैं इसमें डाल दूँगी मेथी दाना, सौंफ और कलवंजी। बहुत सारे लोग कहते हैं मेथी दाना से करवाहट होती है, तो मेथी दाना डालते वक्त आपने बैलेंस ज़रूर रखना है। तो हाफ़ टी स्पून इज़ इनफ फॉर हाफ kg। ओके जी, तो चलें जी। अब आपने इसमें ये डाला और इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब आपने इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने जब ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो चूल्हे को कर देना है बंद। ठीक है, अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। खुशबू बड़ी, मैं कहती हूँ तूफ़ानी खुशबू आ रही थी, सच में जालिम, जिसको कहते हैं ना जालिम खुशबू, उस तरह की आ रही थी खुशबू। और इस जालिम खुशबू में सोचें कि इस वक्त आ रहा है मेरे मुंह में पानी वो क्योंकि अब तो ये ख़त्म भी हो चुका है बन के। अच्छा, इसका चूल्हा मैंने कर दिया था बंद और जो बाकी ऑयल रह गया था, यानी समझे आधा ऑयल मैंने 150 ग्राम डाला और 150 ग्राम को मैंने छोड़ दिया। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत बैलेंस चाहिए। तो ऑयल था बहुत ज़्यादा गर्म, तो उसको हमने ठंडा करना नहीं है, उसको छोड़ नहीं देना घंटों, नहीं। हमने उसको क्या करना है कि हमने उसको नॉर्मल ऑयल डाल के, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर था वो डाल के उसको बैलेंस करना है उसके टेम्परेचर को। तो आपने आधा रख लेना, आधा डाल लेना। अब काफ़ी हद तक आप देखें कि फ़ौरन मैंने इसमें मिर्चें नहीं डालनी, फ़ौरन मैंने कुछ भी नहीं करना, बट हमें फिर भी गर्म चाहिए। एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल ठंडा ऑयल नहीं चाहिए। उससे ये होगा कि हमारे मसाले कच्चे लगने लग जाएंगे। तो हमें चाहिए दरमियाना, मतलब नीम गर्म ऑयल। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद में इसमें जितने भी मसाले थे, जिसमें कुटी लाल मिर्च, जिसमें पिसी लाल मिर्च, जिसमें हल्दी, और मैंने वो चूल्हे की हीट से भी इसको हटा लिया है ताकि मेरा मसाला अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। ठीक है, बट उसके बावजूद ये बबल्स बन रहे हैं क्योंकि अभी भी ऑयल गर्म है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल ठंडा ऑयल भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग ऑयल भी नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल उस पर हमें ऑयल चाहिए।
अब मैंने मसाले को और इसको ठंडा कर रही हूँ और साथ में अच्छे से ये कुक भी हो जाए, क्योंकि हमें कच्चापन नहीं चाहिए। साथ ही साथ में बन रही थी मेरी दाल सूप, चूँकि मैं डाइट पे नॉर्मली होती हूँ तो मैं फिर साथ में ऐसी वैसी चीज़ें खाती पीती रहती हूँ। ओके जी, अब ये बन रहा है यार, बन भी जाओ, नो प्रॉब्लम। अब तो आप समझे आपकी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैंने डाल देनी है इसमें कद्दूकस किए हुए आम, कच्चे आम, केरियाँ, और हमारी पंजाबी में बोलते हैं अम्बियाँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कभी पंजाबी में आप लोगों के साथ करूँ वॉइस ओवर, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोग डाइजेस्ट कर लेंगे मेरी पंजाबी। किसी दिन ऐसे हो जाए कोई रेसिपी मज़े की आप लोगों के साथ पंजाबी में, तो मज़ा आएगा, है ना। चलें, वो तो चीज़ें होती रहती होंगी या होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। पर सबसे पहले अचार तो बना लें इंस्टेंट। आप देखेंगे कितना झटपट अचार बन गया। कौन वेट करे 5-6 दिन, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन इज़ दैट कि आप जल्दी से बनाएं, वो भी बनाएं। आपकी बहन सिखा रही है, इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अचार बनाया मैंने, बट बहुत मज़े का बना। चलिए, ये तो हो गई मेरी तारीफ़ें अपने मुंह से। ये तो आप लोग जब बनाएंगे फिर मुझे बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया। तो सबके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना होगा कि भाई हमने ये अचार बनाया, ऐसे बनाया तो हमें आया बहुत मज़ा। और साथ में आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, समटाइम हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट जैसे ही आप लोगों की तरफ से जब मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है, तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि ये, और एक बात मैंने यहाँ पे बताने कि चूल्हा बंद दिया, ठीक है, चूल्हा जल नहीं रहा, चूल्हा बस अब हमने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जितना सिरका डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। और एक और बात बताती रहूँ कि चूल्हा वाकई इतना बंद है, चूल्हा नहीं जल रहा, तो चूल्हा आपने बंद करके फिर ये सारा काम करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाएं। एक और बात करनी थी, इसको आप स्टोर कर सकते हैं 6 महीने के लिए। आप आधा किलो से ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं, आप आधा किलो भी क्वांटिटी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। बस इसको ठंडा करने के बाद आप एयर टाइट जार में बनाने। अभी मैं एयर टाइट जार में नहीं बना रही, डाल रही, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सी शो मारनी है और आप लोगों को ज़रा दिखाना है घुमा के ये देखें भाई मैंने अचार बनाया है। बट इसके लिए आपने इसको एयर टाइट में डालना है, लेकिन अच्छे से ठंडा होने के बाद। ठंडा होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज में डाल दें, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आप किसी भी अच्छे से एयर टाइट में इसको डाल दें। बट अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून जितना पिसी हुई चीनी। तो ये था इसका टच, तो ये इसका टच था जो आपने नहीं भूलना। 1/2 टीस्पून जितनी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चीनी और फिर इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद हम किसी भी एयर टाइट बॉटल में डालकर इसको रख देंगे। पर आपकी बहन ने मानी थी यहाँ पे शो, तो मैंने ज़रा थोड़ी सी इसकी फ़ोटो शूट करना था, तो मैंने क्या किया कि इसको किसी भी बाउल में ले लें, अच्छे से बाउल में ले लें। फैमिली को भी थोड़ा सा अच्छा से चीज़ों में आप सर्व किया करें खाना वगैरह, तो अच्छा लगता है, उनको स्पेशल फील करता है वो लोग। तो आपने बस क्या करना है कि इसकी आप अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना टाइम लिया है, ठीक है, कितना टाइम। आप लोग टाइम गिन लें बस मेरा। आप लोगों ने इसको करना है ठंडा, और ठंडा होने के बाद इसको एयर टाइट बॉक्स में डालें। 6 मंथ तक ये ख़राब नहीं होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बट उसके लिए आप लोगों ने इसको बाहर नहीं छोड़ना। आप चाहें तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर का उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि वो ज़्यादा गल जाए, ज़्यादा जल जाए। गल नहीं जाए यार, जल जाए। अगर वो ज़्यादा जल गया तो क्या होगा ये कि वो कड़वा हो जाएगा, यानी वो बिटर हो जाएगा, तो उससे आप लोगों का अचार बिल्कुल मज़े का अच्छा नहीं बनेगा। तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल मीन मस्टर्ड सीड ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसको ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपका अचार, आपकी मेहनत, हर चीज़ ज़ाया हो जाएगी। तो आपने करना नहीं है कुछ ज़ाया, तो बेहतर है कि आप आम रेगुलर कुकिंग ऑयल में बनाएं। अगर आप हेल्दी, इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल, तो उससे ये बहुत हेल्दी हो जाएगा। वैसे
सरसों के तेल से भी एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल होता है सबको पता है कि वो इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो इसको अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं, एंड बिलीव मी कि ये दाल चावल के साथ, ये पराठे के साथ बहुत बहुत मज़े का लगा। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि मैंने चीनी क्यों ऐड की, क्योंकि बाज़ार से जो हम केरी लेते हैं ना वो बहुत खट्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा, जब अचार बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो फिर वो खाया नहीं जाता, तो उसके जो खटाई है उसको का भी बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये हो गया रेडी। तो हम वापस चलते हैं अपने उस अचार की तरफ जिसको हमने सारे दिन के लिए धूप में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। तड़प के इसका पानी जो हो चुका है ड्राई अच्छे से, जो मैंने फेंक दिया, ऑब्वियसली वो वेस्ट हो गया पानी, उसकी अब हमें नहीं है ज़रूरत। और ये हो गए हैं अच्छे से ड्राई, यानी इनका जो नेचुरल वाटर था वो अच्छे से ड्राई हो गया। नमक से भी पानी आता है। तो अब आते हैं इतने सारे मसालों की तरफ। अब इनका क्या करना है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी ज़्यादा थी। ये है मेरे पास ऑयल। अच्छा, ऑयल का जो हिसाब है, जैसे मेरी अम्मा बोलती हैं, वो कहती हैं कि अगर 8 किलो तेल है ना, तो तकरीबन इसमें 6-7 किलो जितना सरसों का तेल डलेगा। तो अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो उसके लिए 1 किलो आपको चाहिए। यहाँ पे कलवंजी ली है मैंने कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून। काली मिर्च है यहाँ पे मेरे पास 1 बाउल, ये भी मेरे पास 8 से 9 टेबल स्पून बनते हैं। लाल मिर्च पिसी हुई है मेरे पास ये 4 टेबल स्पून जितनी, और कुटी हुई मिर्च भी है मेरे पास 4 टेबल स्पून जितनी। बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला अचार नहीं होगा, परेशान ना। और यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है तकरीबन 10 टेबल स्पून जितना। और हल्दी ऑलरेडी बहुत थी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ली है। और ये राई है जो मैंने ली है 2 टेबल स्पून। मेथी दाना लिया है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून। और सौंफ लिए हैं मैंने तकरीबन 8 से 9 टेबल स्पून जितने। और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे चीनी भी है और यहाँ पे कलवंजी भी है, वो जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेथी दाना मैंने थोड़ा सा कम डाला था क्योंकि मतलब उससे कड़वा हो जाता है। तो सौंफ आप ज़्यादा डालें, और कलवंजी और मेथी आप कलवंजी और मेथी दाना थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि कलवंजी से पता क्या होता है, कलवंजी से हमारा जो है अचार वो थोड़ा सा काला ज़्यादा हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है। और ये काली मिर्च है, ये भी मैं सारी डाल दूँगी। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने थोड़ा सा बहुत मोटा अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आधे को पीस लें और आधे को साइड पे छोड़ दें, अगर आप चाहते हैं ऐसा। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि इसको बहुत मोटा करना है आपने, बिल्कुल बारीक पाउडर हमें नहीं करना, क्योंकि जो अचार का खड़ा मसाला होता है ना वो ऊपर रह जाता है और जो पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है अचार में। सो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। बाद में ना मुझे नहीं याद, अभी मैं देखूंगी कि मैंने वो क्लिप डाला था कि नहीं डाला था। बाद में मैंने कुछ ये जो मैं चीज़ें छोड़ रही हूँ ना बाउल्स में, तो ये मैंने एज इट इज़ साबित डाल दी थी, क्योंकि हमें दोनों तरह का मसाला चाहिए और इस वजह से ठीक हो गया। अब मैंने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करें। ये राई है जो मैंने ली है तकरीबन 2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा, यानी तकरीबन ये 3 टीस्पून जितनी बनी थी। लाल मिर्चें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिब्बे भर के अपनी रेसिपीज़ में डालें। अगर मैं ये बोलती हूँ ना कि मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, हम लोग स्पाइसी खाते हैं, तो आप लोग अगर स्पाइसी नहीं खाते तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो लाइक क्या कहना चाह रही थी, मैं कुछ कहना चाह रही थी, बट एनी हाउ मैंने चीनी डाली है। अब मैंने चीनी को डाल के इसमें पीस लिया। चीनी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बट अगर आपका आम ज़रा से मीठे हैं तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं कि आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। अब ये मसाला देख सकते हैं कि मैंने पीस लिया और कितना ये मोटा पीसा है। अब मैंने इसमें हल्दी और मिर्चें डालनी है। मिर्चें आपने पहले से नहीं पीसनी इसमें। और आप चेक कर लें कि मैंने कहा ना कि सिर्फ आपने 20% इसको पीसना है, 80% आपने इसको साबित रखना है। सो आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और मैं अच्छे से समझा रही होंगी। वीडियो बहुत लंबा है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट मुझे गाना नहीं आता था, वैसे मैं आप लोगों को कोई अच्छा सा गाना ही सुना देती। मेरी आवाज़ बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा पतली। तो अगर मैंने आप लोगों को गाना सुनाया तो आप लोगों जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया ना वो अनसब्सक्राइब करके मुझे चले जाएंगे। सो इतना बड़ा चांस नहीं मैं ले सकती कि आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओ। आप लोगों से मुझे बहुत प्यार है और आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ।
कि मज़े मज़े की वीडियोस बना रही हूँ, और अचार मैं चाहती तो 5 मिनट में वीडियो ख़त्म करती एंड दैट्स इट, बट मैं ये चाहती थी कि आप लोग सीखें स्टेप बाय स्टेप। जिन घरों में अचार बनता है उनको पता है कि कितना टाइम लगता है, और वो टाइम अगर मैं चाहती तो मैं 5 मिनट में भी आपको वीडियो बना के दे सकती थी, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप तक अच्छी सी एक रेसिपी मिले ताकि आप लोग बनाएं, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो उसको आप आगे लेकर जाएं। अब ये मेरा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हमने क्या करना है, एक बड़ा सा पतीला करना है। ये पतीला बिल्कुल साफ़ था डेफिनेटली, जब मैंने पहले इसमें डाला तो जो बर्तन होते हैं ना वो हल्दी की वजह से और खटाई की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है, और आप यहाँ पर वीडियोज़ में देख भी रहे होंगे कि मेरे नेल्स कितने ब्लैक और येलो से हो गए हैं। तो खटाई की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, सो इग्नोर करें इन सब चीज़ों को, प्लीज़ इग्नोर करें। ओके जी, बड़ा पतीला ले लिया है, मेरे पास है आम ज़्यादा, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वांटिटी है वो थोड़ी, यानी 1 किलो 2 किलो के हिसाब से लिख दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अब जी क्या करना है, ये मसाला डालना है, इसमें अच्छे से डाल देना है और उसको करना है अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हैं मसाला इसलिए ज़्यादा है, आपने घबराना नहीं है। मसाला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों को डेफिनेटली एक अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए, और जब हम ऐसी कोई सी भी डिश बनाते हैं फिर हम अपने जो है रिलेटिव्स में, अपने प्यारों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज एक गिफ्ट के तौर पे कि हम लोगों ने एक सौगात बनाई है तो हम सबको बांटते हैं। तो इस वजह से भी ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो मैंने इसलिए ये ज़्यादा भी बनाया। लाइक आप अपनी बहनों को, भाइयों को, वट एवर, आप जिसको भी, अपने मामा चाची जिसको भी आप देना चाहते हो तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आप देख लेंगे पहला ये तकरीबन 1.5 किलो की क्वांटिटी का जग है, इसमें 1.5 किलो ऑयल आता है, तो तकरीबन 7 किलो तो ऑयल कहीं नहीं गया था, ये इसमें गया था। पहले मैंने सिर्फ इसमें 1.5 किलो जितना डाला, उसके बाद मैंने वुडन स्पून लिए। वुडन स्पून लेना मस्ट है क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि अचार को जब आप बना रहे हो तो उसके लिए आप वुडन स्पून को यूज़ करो। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैंने अम्मी से नहीं पूछा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमने करना है इसको अच्छे से मिक्स। अभी मैंने ऑयल थोड़ा डाला है, आप लोग ये ना समझिएगा कि हमें तो कह रही है 8 किलो और खुद डाला है कितना, या 7 किलो कह रही है। पहले आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन आपने डालना है ऑयल, ठीक है। उसको आपने करना है अच्छे से मिक्स, और जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम बाकी ऑयल डालेंगे, बट पहले थोड़ा सा डाल के, क्योंकि जो मसाला है वो भी ड्राई है और उसको थोड़ा सा हमने ऑयली करने के लिए हमने पहले इसमें डाल दिया था। अच्छा, आप लोग देखेंगे कितना ज़ोर लग रहा है आपकी बहन का अचार बनाने में, किस लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोगों की मोहब्बत का मुझे सबूत तब मिलेगा जब आप करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में करेंगे बेल आइकन को प्रेस। और वो इसलिए करना ज़रूरी होता है कि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जब सबसे पहले आप चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो यार बेल आइकन को एक हल्का सा टच तो करना है, आपने कर लिया करें। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब किया करें, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें, और मेरी गलतियों को माफ़ भी किया करें। समटाइम आप फंबल कर जाते हो, लाइक 1 घंटे की वीडियो यार मैं बोल रही हूँ और अगर मैं कुछ उल्टा पलटा बोल रही हूँ तो उसको आपने करना है इग्नोर, क्योंकि आप लोग करते हैं मुझसे बहुत प्यार, और इसी प्यार की वजह से आप लोग करेंगे मेरी गलतियों को इग्नोर। तो चलें जी, अब मैं इसको मिक्स और मिक्स करते हुए मिक्स ही करती रहूँगी। बहुत लंबा मिक्स करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट है अचार डालना, बट मुश्किल काम आप इसलिए नहीं मुझे लगा क्योंकि ये मैंने अपनी फैमिली के लिए किया, अपने लिए किया, तो वो काम मुझे कभी मुश्किल नहीं लगता जब मैं अपने घर के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्यारों के लिए ही मेहनत करते हो ना, आप किसी दूसरे तीसरे के लिए तो मेहनत नहीं करते। तो अपने प्यारों के लिए मेहनत करने में भी जो है बहुत आसानी होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए मेहनत किया करें, अच्छा लगेगा उनको भी, आपको भी, और घर में चीज़ें बनाने का बड़ा मज़ा है। अच्छा जी, आम हो गए हैं जी मिक्स मेरे, हुण पैण लगियां जी मिर्चां, ते मिर्चां पैण लगियां जी हरियां, ते हरियां मिर्चां दा भी एक असूल है। मैं हो गई हाँ पंजाबी शुरू, तो मैं क्या थोड़ी जी नाल तुहाडे नाल बोलने जी पंजाबी। हरियां मिर्चां दा असूल है कि मेरी अम्मी कहंदे ने कि बिल्कुल हरियां मिर्चां नहीं लैणियां तुसीं, थोड़ियां थोड़ियां उन्हां दे उत्ते पीला पीला रंग होवे तो ओहदा पाना चाहिदा है अचार, ते असी पाते पे हैं थोड़ियां थोड़ियां पीलियां मिर्चां दा अचार। ते इस गल दा भी तुसीं रखना है ख्याल कि जो लियाइयो बाज़ारों मिर्चां तो ना लाल होण ते ना होण बहुत हरियां।
ओके जी, ये था पंजाबी का थोड़ा सा तड़का, लेकिन वापस आते हैं अपनी ज़ुबान की तरफ, यानी अपनी उर्दू की ज़ुबान की तरफ, अपनी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसकी तरफ। तो उसकी तरफ आते हुए मैंने लिया एक बहुत बड़ी सारी बाल्टी जो तकरीबन 10 किलो की थी। आपके पास नहीं है तो आप कोई मर्तबान ले सकते हैं, कोई जार जिसको कहते हैं, उसको मर्तबान, हमारी ज़ुबान में मर्तबान कहते हैं। मेरे बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं पता कि उनको उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि पंजाबी में मुझे पता होता है, उनमें मुझे उर्दू में नहीं पता होता। तो एक मर्तबान ले लेंगे, पतीले। देखिए मेरी अम्मी मुझे साथ में इंस्ट्रक्शन देते हुए, और आपको हमारी चप्पलें, पाँव सब नज़र आ रहे हैं, मजबूरी है, प्लीज़ क्या कर सकते हैं। चप्पल मत पूछिएगा किस ब्रांड की है, सबको देख के पता ही चल गया होगा। सारी दुनिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहनने वाली एक ही ब्रांड है जिसकी चप्पल हम पहनते हैं घरों में, वो है बाटा। बाटा की चप्पल थी ये। तो ये चप्पल थी बाटा की। तो बाटा की चप्पल पहनी हुई थी मैंने, लेकिन अब हम जार को डालेंगे एक बहुत बड़ी बाल्टी में, और उसमें हम डाल देंगे और इसी में हम रखेंगे। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में जो आपको आसानी हो आप उसमें डाल सकते हैं। आप पे है अचार, और उसके बाद हमने और ढेर सारा इसमें डालना है ऑयल। मुझे तो ना अचार मेरा दिल चाहता है, यानी ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की दिली ख्वाहिश क्या है। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि सारी साल अचार का यही कलर है, बट ये पॉसिबल नहीं होता। डेफिनेटली अचार नरम होगा, अभी तो ये सख्त है, अभी इसको पकना है काफ़ी दिन, 5-6 दिन लग जाते हैं इसको पकने में। अच्छे से मसाला आपने साफ़ करना है, और आप देख सकते हैं थ्रू आउट द रेसिपी मैं वुडन स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, बाद में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे माए अम्मा सेट के पुत्र नमक तो पाया कट, तो पाना हो नमक। तो यहाँ पे मैंने डाला नमक तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। तो यहाँ पे हो गया है मेरी वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो ऐसी होगी थी। मुझे वैसे ऐसी वीडियो पसंद नहीं है, बट ये क्यों हुई देखना पड़ेगा। एनी हाउ, तो ये मैं डाल रही हूँ ऑयल। मैं वैसे आपको बताऊँ, जितना आपके घर में ऑयल है सारा डाल दें सरसों का। मजाक कर रही हूँ, इतना भी नहीं डालना। बस अगर आपके पास किलो है मैंगो तो आपने डालना है किलो ऑयल। आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि 1.5 किलो का जग था, और वो मैं पाई जा रही हूँ। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन ही कितना ऑयल लगेगा। और उसके बावजूद ऐसे लग रहा है कि ऑयल नहीं है, लेकिन नहीं है, घबराना आप लोगों ने, क्योंकि जब आम अपना पानी और ज़्यादा इसको ड्राई करेंगे और ये नीचे चले जाएंगे, और ये इन द एंड ऐसा होगा कि ये डिप हो जाएंगे। ठीक है, तो तुझे घबराना कोई नीचे, सही है। सब्र से, तहम्मुल से बनेगा बहुत मज़ेदार अचार। चले जी, अब मैंने इसको क्या करना है कि अब हमने इसकी ढक्कन से इसको कवर नहीं करना। कोई भी साफ कपड़ा, अम्मी का पुराना दुपट्टा, आपका पुराना दुपट्टा जो अच्छा हो, साफ सुथरा हो, या हो आपके पास कोई बहुत बड़ा कपड़ा, तो आपने उसको करना है कवर। ठीक है, आपने इसके ऊपर अभी ढक्कन नहीं देना। ठीक हो गया। आपने किसी कपड़े के साथ, मलमल का कपड़ा है वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो तानू नहीं जान दी जरूरत करो ना बाजार कारे चिरो, कोई भी पुराना दुपट्टा जो आपका यूज में नहीं है, लॉन का दुपट्टा, आप उसको लें। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे बांधने जैसे कि मैंने बांधा है। और अब इसकी हो गई है जी बहुत बुरी हालत, क्योंकि इसको अब लगाएंगे हम धूप। तो अब ये सड़ने मरने के लिए हो रहा है तैयार। सोचे कितनी गर्मी में हम बैठ सकते, बट अचार की कितनी हिम्मत है। कभी आप लोगों ने सोचा कि अचार की कितनी हिम्मत है कि वो बेचारा धूप सेकता है इतने दिन, और फिर वो तैयार हो गया, और फिर होता है तैयार। तो अभी मैं थोड़ी सी इसकी लुक दिखा दूँ। ये है डे 1 जब मैंने रख दिया था अचार। इसको आप देख सकती हैं कि ये बेचारा धूप में जलने सड़ने के लिए रख रहा है। और यहाँ पे मैंने यूँ ही मारते हुए आप लोगों को बता दिया कि डे 1, वैसे आप लोगों की आसानी ही ने बताया कि डे 1 है। और डे 1 में, और आपने इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर मिक्स करना है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। वैसे एक बात कहूँ, 10 किलो का या 8 किलो का जितना भी अचार था, बहन आपकी की कमर दुख गई थी इस बाल्टी को धूप से में रखते और धूप में से लाते। दिन के 2 चक्कर लगाती थी आपकी बहन, और फिर जहाँ जहाँ धूप होती थी वहाँ ये बाल्टी होती थी, आगे पीछे। ये है डे 2 जिसमें हमने इसको मिक्स किया अच्छे से, और अब हम इसको धूप में रखने जा रहे हैं। अभी ये सुबह का टाइम है, जब धूप निकलती है तो आपकी बहन मिक्स करके इसको रखेगी। और जब मैं शाम को उठाती भी थी तो मैं इसको मिक्स करके ही रखती थी अंदर, बट शाम को आप धूप से उठा लीजिएगा,
अंदर अपने किचन में या कहीं पे रख के फिर सुबह अगले दिन आपने इसको धूप में रखना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप देख सकते हैं कि पहले दिन से कितना डिफरेंस है इनके कलर में। मैंगोज़ के कलर चेंज हो रहा है और साथ में ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, वरना मैंने इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया लेकिन ऑयल था कि निकल ही नहीं रहा था। तो ऐसा ऐसा आप लोगों को खुद ही पता चलता जाएगा कि अचार जो है वो बन रहा है। तो अचार को बनने दें, बनता रहेगा, है ना। हमने अपने काम तो नहीं छोड़ना ना बाकी, तो अचार तो रहेगा बनता और मैं करती रहूँगी इसको मिक्स। डे 3 है ये जी, सो देख लें, बहन आपकी झूठ नहीं बोल रही, तीसरा दिन है। और उसकी निशानी ये है कि आमों का कलर और भी चेंज हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, आप लोग परेशान होंगे कि ये मसाला ऊपर क्यों नहीं आया। तो मैं भी परेशान थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी मसाला ऊपर क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा पुत्र टेंशन ना ले, आ जाएगा। तो मसाला भी आ जाएगा उत्तर पुत्र, तुसी भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब मसाला गलेगा खटाई की वजह से, जो इसमें खटाई होती है उससे मसाले ने गलना है, अभी तो कच्चा है, तो वो जब गलेगा तो वो खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का। तो जी इसी तरह मैं इसको धूप में रखती थी, धूप से उठाती थी, इसी तरह मैं रखती थी और धूप में उठाती थी। तो आपकी बहन की कमर देगी जवाब, रखते उठाते। तो अब है जी चौथा दिन। दिन ब दिन इसका रंग बदल रहा है, दिन ब दिन इसकी शक्ल बदल रही है, दिन ब दिन ये हरे से जो है किसी और रंग का हो रहा है। और ये धूप में मैंने रख दिया, सुबह का टाइम था जब मैंने इसको उठाया और अब मैं इसको धूप में रख दिया और ये बेचारा सारा दिन धूप में पड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी धूप इसके ऊपर लग रही है वैसे। और अगर हमें इस गर्मियों को धूप में बिठाएं तो कभी भी धूप में ना बैठें, आप लोग बैठ सकते हैं। तो अब जी दिन चौथे का ये शाम का टाइम है जब मैंने इसको धूप से उठा लिया। वैसे मैं आप लोगों को ये सीन दिखा नहीं सकती थी कि धूप का, सॉरी डे 5 है। अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी बहन ने फिर अचार को मिक्स किया, मिक्स। वैसे ये जल्दी 6 दिन में रेडी हो गया था और रेडी हो भी क्या था कि नहीं हो गया था, बहन आपसे इसे सब्र कोई नहीं हो रहा था। मैंने तो सच्ची कच्चा खाना शुरू कर दिया था। बहुत मुझे मज़े का, मुझे अचार बहुत पसंद है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको अचार पसंद है कि नहीं पसंद और आप लोगों को किस चीज़ का अचार पसंद है। वैसे मैंने कुछ क्लिप्स रह गए हैं बट ना मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया था, ठीक है। लहसुन आप ले लें, 3-4 बंचेस ले लें, उनको काटें और निकालें। और आप देख सकते हैं सौंफ ऊपर आ गए हैं, मसाला अब जो है ना ऊपर आने शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा कहीं पे मैंने ऐसे घोटा मार के इसको मिक्स करने वाला जो वीडियोस है ना वो रहेगी, क्योंकि आपकी बहन के 2 हाथ हैं, 5 होते तो शायद एक से घोटा मारती, एक से मिक्स करती, एक से वीडियो बना लेती। तो बहन के हाथ ही 2 हैं तो फिर 2 से थोड़ा काम जो है ना ऐसा होता है, ठीक है। और ऑयल भी दिन ब दिन आप देख सकते हैं। आप मिर्चों की शक्लें भी देखें, बड़ी प्यारी, बड़े मज़े का अचार का ना। मुझे तो हर तरह के पुलाव में बहुत मज़े का लगता है। मुझे चने पुलाव में बहुत अच्छा लगता है, मुझे मटर पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर दाल चावल मैं कहती हूँ ओए होए मज़ा आ जाता है भाई, मज़ा। आप लोग बताएं आपको किस चीज़ का अचार पसंद है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कौन सा। तो ये था डे 6 डे था जिसमें हो गया जी हमारा अचार बिल्कुल परफेक्टली रेडी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये अचार रेडी हुआ है माशाल्लाह से। अचार तो हो गया हमारा रेडी। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ गार्डन में। ये है जी हमारा गार्डन और ये है आपकी बहन जो मार रही है थोड़ी सी शोखी। तो मेरी शौकी को करते हुए इग्नोर। तो आपने देखना है मेरा गार्डन। वैसे मैं ये जामुन है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी। मैं आई थी, वैसे मैं सोची थी आप लोगों को मीठी चटनी बना दूँ, तो उसी बहाने मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना गार्डन भी दिखा लूँ। तो ये सामने अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ जूम करके देख लीजिएगा। जामुन का दरख्त है और यहाँ पर लगे हुए जामुन और हमने तोड़े भी थे, बड़ा मज़ा आया था। अब तो बल्कि और ज़्यादा पक गए हैं, बस टाइम नहीं होता मेरे पास कि जाऊँ जामुन को तोड़ूँ। तो यहाँ पर लगे हुए जामुन और जामुन के बिल्कुल साथ लगा हुआ है आम का दरख्त। और आम यहाँ पर मैं तोड़ने आई थी आपकी बहन इसलिए क्योंकि आप लोगों को बना के दूँ मज़े की मीठी खट्टी चटनी। आपको नज़र आया वो नज़र, ये देखे ये आ रहे हैं मैंगो नज़र। बहुत ज़्यादा मैंगो लगते हैं माशाल्लाह इस पे, माशाल्लाह ज़रूर कहना है आप लोगों ने। तो बहुत हम लोग खाते हैं तोड़ के, मुझे तो वैसे बड़े मज़े और बड़े मीठे हैं यहाँ के। इस वाले हमारे पौधों पे जो आम है वो बहुत मीठे हैं। और यहाँ पे साथ ही नींबू के हाउसेस, यू कैन से नींबू के हाउसेस क्या होती हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि नींबू के घर को क्या कहते हैं। यहाँ पे भी मैंगोज़ लगे हैं बट यहाँ पे भी नींबू हैं, नींबू। और बड़ी दफ़ा ये वाक़यात हुए हमारे घर में, जब बच्चे तोड़े होते हैं तो उनके मुंह पे, यहाँ वहाँ हर जगह पे काटा होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे बची हुई हूँ, अभी तक मुझे काटा नहीं है। हो जाता है पौधों दरख्तों पे, उनकी खुराक ही ये होती है, उनकी मजबूरी है यहीं पे रहना, बट उनके जो घोंसले होते हैं नीमों के, वहाँ पे वो लोग बना लेते हैं इजीली। तो ये था आम का दरख्त। आम के हमारे पास ऐसे 2 दरख्त हैं, बट जो है ना एक पे ही आम लगता है। और यहाँ पे बहुत स्पेशल चीज़ है जी, ज़रा देखें कौन बैठे हैं। हेलो, कैसे हैं भैया? आप मुझे बताइए कौन है? देखें जी, देखें। हेलो जी, इतने सीरियस, इसको क्या पता कि यूट्यूब पे आ रहा है ये बेचारा। पता होता तो ज़रा कॉन्शियस हो जाता। आप लोग मेरी इस बहुत बुरी हंसी को इग्नोर कर दीजिएगा। ये जी हमारे अनार, ये भी अभी पक रहे हैं। अनार हैं यहाँ पे, और अनारों के साथ हमारे बिल्कुल जो है अंगूरों की बेल होती है। तो ये कुछ फ्रूट्स हमने लगाए हैं। वैसे अमरूद भी लगाए हैं, बट वो अभी रिसेंटली लगाए हैं, तो उस पर अमरूद शायद सीज़न नहीं है, लगा नहीं हुआ। तो ये हमारा जो है ना बैक गार्डन है, बहुत छोटा सा गार्डन है, और यहाँ पे हमारे बस फ्रूट्स और थोड़ी सी ऐसी सब्जियाँ होती हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को, जो हमारा फ्रंट गार्डन है वो थोड़ा सा सेट हो रहा है, तो जब वो सेट हो जाएगा तो मैं आपको दूँगी। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे अनार हैं। ये अनार का पौधा है। अनार के बिल्कुल पौधे के साथ यहाँ पे अब अगर पत्ते आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे ना, तो ये अंगूर की बेल के पत्ते हैं। अंगूर की बेल और तरह स्प्रेड होती है। जैसे हम लोग अंगूर तोड़ के नहीं खाते, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, और ये ऊपर लगे लगे ना सूख जाते हैं। अगर मेरा कैमरा सही से जूम कर रहा है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे सूख रहे हैं। और कुछ ही हमारे घर के बिल्कुल दीवार के बाहर है, यहाँ पे भी ये सूखे हुए हैं। तो कभी ऐसा होता है बिजी होते हैं सब लोग, कुछ नहीं उतारते, बच्चे नहीं उतारते। वैसे मुझे ये वाले अंगूर इतने पसंद नहीं है, मुझे ग्रीन वाले पसंद है। इनमें जो ये सीड होता है ना, वो मुझे खाने में बहुत इरिटेट होती है। तो यहाँ पे हम वापस अपने जो हमारा टास्क था मैंगोज़ को तोड़ने का, वो पूरा करते हैं, ताकि हम मीठी मीठी मज़े मज़े की चटनी बनाएं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना गार्डन दिखाऊं। वैसे ये इतना कोई ज़रूरी नहीं था, और आप लोगों ने कभी फरमाइश भी नहीं की, और वैसे आप लोगों को पता भी नहीं है। तो ये हैं हमारे माशाल्लाह 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 बोले भाई, ताज़े ताज़े आम, ताज़े ताज़े आम नहीं, ताज़े ताज़े जामुन। आप मुलाहिज़ा कीजिए, और ये इतने मज़े के मीठे थे। तो आपकी बहन ने तोड़ लिए काफ़ी सारे, क्योंकि आपकी बहन को हैं फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद। और ये हैं हमारे घर के माशाल्लाह से आम, बड़े बड़े चौड़े लंबे लंबे। तो इनको भी मैंने करना है वॉश करने के बाद मैं इनको रखूँगी पानी में उसी तरह, ताकि इसके ऊपर से जो मिट्टी है, जो गंद ब्लंद है, वो सारा उतर जाए। और इसको पानी में डाला है मैंने। पानी में डालने के बाद इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। देन आएंगे हम अपनी मीठी चटनी की रेसिपी की तरफ। तो चलते हैं हम मीठी चटनी की रेसिपी की तरफ। तो जी बड़े सिंपल सी चीज़ें इस पर डलनी है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी। आसान सी चटनी है। मैंगो लिए 4 लिए, 4 नहीं डालूँगी, सिर्फ 2 की बनाना सिखा दूँगी। चीनी लेनी है तकरीबन आपको 250 ग्राम्स या 200 ग्राम, इतनी काफ़ी है। कलवंजी लेनी है आपको हाफ टी स्पून, मेथे लेने हैं आपको 1 टीस्पून, सौंफ लेने हैं आपको 1 टीस्पून, जीरा लेना है आपको 1 टीस्पून, 5 से 6 चाहिए आपको इलायचियाँ, छोटी इलायची, ग्रीन इलायची। और ये है सिरका 2 से 3 टेबल स्पून। ये है लाल मिर्च 1 टीस्पून। और ये है टाटरी का पता है ना आप लोगों को? नहीं पता तो पता चला लें प्लीज़ कि टाटरी क्या होती है। ओके जी। और साथ में हमने दिखाया थोड़ा सा नमक। तो मैंने जो है ना मैंगोज़ को ऐसे मोटा चौड़ा जिस तरह का आपका दिल करे आप काट लें। अगर आपके पास खट्टे वाले मैंगोज़ हैं तो आप टाटरी नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। आपने टाटरी को स्किप करना है। मेरे ये जो घर के आम थे ना, तो ये ज़रा मीठे थे, तो मैंने फिर इसलिए टाटरी डाली कि थोड़ी सी हमें खटास चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैं बाज़ार से मंगवा सकती थी, बट कोई था नहीं। बट आपकी बहन ने आप लोगों से करनी थी रेसिपी शेयर, दोस्तों मैंने कर ली रेसिपी शेयर। चलें जी, अब आप इसको ब्लेंडर में डाल दें, ठीक है। और इसको ब्लेंडर में डालें ऐसा ऐसा करके, और थोड़ा सा डालना है आपने पानी, क्योंकि पानी के, अगर आपके पास चॉपर है ना फिर ये अच्छे से हो जाएंगे, बट मेरे पास चॉपर नहीं है, बहन आपके करीब है, क्या करो। तो मेरे पास नहीं है चॉपर, मेरे पास है ये जग। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ इसको कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी, लस्सी नीचे बनानी, पीसना है, पेस्ट बनाना है, पेस्ट, लस्सी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबल स्पून जितना पानी, क्योंकि हमने नहीं बनानी इसकी लस्सी, हमने बनाना है इसका पेस्ट। तो ये बन गया जी आपका पेस्ट। और इसी के साथ जो मैंने मसाला आप लोगों को बताया था उसको मैंने पीस लिया है, ठीक है। आप लोग नहीं मसाला पीस सकते तो तोरी डंडा में पीस लें, सिलवट्टा पे पीस लें। उसके बाद आपकी बहन ने इस पेस्ट को चढ़ा दिया जी चूल्हे पे जलने सड़ने के लिए।
अब हमने चढ़ा दिया है इसको चूल्हे पर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट आपने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये हो जाएगा ड्राई। तो आपने इसको पकाना है थोड़ा, और आप लोगों को देनी है मुझे शाबाश कि घंटा मुसलसल आपकी बहन बोल रही है, आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही है, तो मेरी शाबाश तो बनती है ना दे शाबाश। आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हमने डाल देनी है चीनी। अक्सर आप लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि ये इसकी चीनी में ये ब्राउन ब्राउन क्या है। भाइयों और बहनों, ये है हमारा, मुझे नहीं पता, ये चीनी जब आती है तो ये ऐसी आती है। क्यों आती है अल्लाह जानता है, क्या वजह है कि हमारे यहाँ ऐसी चीनी क्यों आती है, पूछना पड़ेगा किसी घर वाले से जो चीनी लाता है। चलें जी, अब ये अच्छे से हो रही है मिक्स। मैंने डाल दी है चीनी। अगर आपको चीनी कम लगे आप चक्के और भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठी है, और ये आपकी बहन खैर से गंद मचाए हुए चूल्हे के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फर 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 करके ये जो पेस्ट ऊपर गया, जिसकी वजह से ये सारा वाकया पेश आया। लेकिन मैं आपकी बहन ने कर लिया साफ़ इसको। चले जी, अब इसमें डालनी है हमने मिर्चें, इसमें डालने हैं हमने बाकी मसाला जात, और इसमें वो मसाला का जो पाउडर हमने बनाया था, अचारी पाउडर। वैसे ये वाला अचारी पाउडर आप बना के अचार गोश्त का मसाला भी बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह सून आई विल शेयर विद यू। अचारी मसाला, और ईद आने वाली है, मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को बकरा ईद पे मज़ा आता है, आप लोगों को छोटी ईद पे मज़ा आता है। वैसे मुझे छोटी ईद पे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि छोटी ईद से पहले होता है रमज़ान, और रमज़ान की क्या बात है, माशाल्लाह से उफ, बरकतों रहमतों वाला महीना यार, रमज़ान जैसा महीना कोई, मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, इसमें हमने डालना है 1/2 टीस्पून टाटरी, जो मेरी चिपक गई है बाउल के साथ। सो आपकी बहन के फिर वही बात, फिर वही रोना कि हाथ हैं दो, तो समटाइम्स चिपक जाती है, बट ऐसा नहीं है। जब मैं मोबाइल यानी कैमरा अपना साइड पे करती हूँ ना, तो फिर मैं वापस डाल लेती हूँ। है आपकी बहन बड़ी चालाक। चलें जी, अब मैंने इसमें डाल देना है काला नमक, जो मैं सॉरी आप लोगों को पहले बताना भूल गई, 1/2 टीस्पून जितना हमें चाहिए काला नमक। और ये है हमारी चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है हमारी चटनी। आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ आता रेसिपी में, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि क्या रेसिपी है, बट फिर भी बहन है ना, कोई रह जाता है आखिर बंदा। बंदे की अपनी बातें होती हैं जिससे भूल भी जाता है बंदा, दिमाग भी ज़रा छोटा होता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ क्या करें। अगर आप लोग यहाँ नहीं पूछ सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है जिसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे, आप लोग मुझे वहाँ पे जाएं, मुझे फॉलो करें। आप लोग जो मुझे वहाँ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 24 आवर्स के लिए हाजिर हूँ। आप जब चाहे मुझसे पूछें, आपकी बहन आप लोगों के लिए हाजिर हो खिदमत है। चलें जी, ये हो रही है हमारी चटनी तैयार, उबल रही है और उबाल लेना है। आप देख लें आपको कितनी थिक चाहिए, और एक बात आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी। और ये चटनी पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप इस चटनी को स्प्रेड करें और इसको रोल करेंगे और बच्चों को पराठा दें, आप खुद पराठा खाएँ। जो लोग पराठा खा सकते हैं, जो लोग डाइट पे नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ये आप बोलेंगे जी हम डाइट में हम पराठा नहीं खा सकते, तो प्लीज़ नहीं खाने। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए। पता नहीं मैंने क्यों नहीं डाला था, मेरे जहन में बाद में ये बात आई जो मैं ये बना चुकी थी। तो ये हो गई है हमारी चटनी रेडी। और घर के आम हो तो आप इस तरह शो भी मार सकते हैं साइडों पे, इधर डाल के कि थोड़ी सी ज़रा शोबाजी हो जाए। और इसके साथ है मेरा प्यारा सा अचार, जो प्यारा सा तैयार हुआ था, और मैंने उसको डाला एक प्यारे से कंटेनर में और उसको अच्छे से कर लिया डेकोरेट। साथ में डाला थोड़ा सा पत्ता ताकि थोड़ा सा लगे प्यारा प्यारा आप लोगों को। और यहाँ पे मेरा अचार बहुत मज़े का अचार बना, बहुत मज़ा आया मुझे बनाने में। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अचार बनाया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा, और बहुत अच्छा फ्लेवर बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे इतना अच्छा सा बनाएगा। रेसिपी मैंने वैसे बाय चांस रिकॉर्ड की, मैंने कहा कि अगर अच्छा बना तो आप लोगों से शेयर करूँगी, और अगर अच्छा ना बना तो आपकी बहन आपसे लोगों से नहीं करेगी शेयर। लेकिन बना अचार बहुत मज़े का, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है कि ये बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार था। अचार के साथ हमने बनाया इंस्टेंट अचार। उसके पीछे रीज़न ये था इंस्टेंट अचार बनाने, क्योंकि सम टाइम आप लोगों का दिल चाहता है जल्दी बनाएं, और आप उसको मज़े की बात है स्टोर कर सकते हैं। आप चटनी को स्टोर कर सकते हैं, आप फ्रिज में डालें, इनको एयर टाइट कंटेनर्स में डालें और इनको आराम से रख लें। इस अचार को आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अचार इसमें आप चाहें तो ऐसा चने ऐड कर सकते हैं। ऐसा जब गाजरों का मौसम आए तो आप इसमें गाजरें काट के डाल सकते हैं, तो ये ऐसे ख़राब नहीं होता। क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप चाहो तो आपको मिर्चें कम लगनी है, आप इसमें मिर्चें और ज़्यादा डाल दो। आप चाहो तो आप इसमें, कुछ लोग
लोग बहुत सारी जो है सब्जियों का, मूली का अचार डालते हैं, तो आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं किसी भी किस्म का अचार। और साथ ही साथ में जो इंस्टेंट अचार था, बिलीव मी, आप जितना अरसा इसको रखोगे ना उतना अरसा इसका अच्छा फ्लेवर बनेगा। मतलब आप फ़ौरन भी खाओगे तो आपको मज़ा ही आने वाला है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको टाइम, क्योंकि जब आप फ़ौरन खाओगे ना तो एक मैं आपको बताऊँ ये बहुत खट्टा होगा, तो उससे आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। तो आप थोड़ा 1-2 दिन इसको रखो और फ्रिज में ही रखो, बाहर नहीं रखना है इसको, या धूप में भी नहीं रखना इसको। आप अपने फ्रिज में रखें, तो धूप में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्रिज में रखें और इसको एयरटाइट बॉक्स में डालें और रख दें। तो जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा ना वैसे वैसे ये टेस्टी होता रहेगा। और एक बात आपने अपने घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको समझा देनी है कि कभी भी किसी भी अचार में गीला चम्मच नहीं डालते, चम्मच को अच्छे से ड्राई करें, फोक को अच्छे से ड्राई करें, देन आप डालें। तो मेरा आपसे वादा है कि आपके अचार को कभी फंगस नहीं लगती। फंगस तभी लगती है अचार को, एक तो या तो उसमें ऑयल कम है, अगर ऑयल ठीक डाला है, आप लोगों ने दिल खोल के मेरी तरह डाला है, तो डेफिनेटली उसको फंगस नहीं लगेगी। और दूसरा ये होता है कि अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते, तो गीला स्पून फोक उठाया, धुला हुआ, तो आपने उसमें फोर डाला, बट आपने इसको करना है अच्छे से ड्राई और अच्छे से डालना है। ये थी मेरी बातें जो नहीं होने वाली कभी ख़त्म। आप अपनी बहन की कैपेसिटी चेक करें कि पूरा घंटा नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक आपकी बहन बोली जा रही है। तो अगर आपको पसंद है अपनी ये बहन, तो उसको करना है आपने सपोर्ट। आपका लव, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे बहुत आगे लेकर जाएगी, और वो उसी सूरत में होगा जब आप लोग मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में आप करेंगे बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अचार की रेसिपी पसंद आई होगी, और आप लोगों ने मेरे साथ रहे पूरा 1 आवर। ये बड़ी आप लोगों की भी हिम्मत है, क्योंकि बहुत लंबी, बहुत लेंथी वीडियो है, लेकिन मुझे चाहिए थी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अचार सिखाना, चटनी सिखाना, और ये सारा कुछ सिखाना जो मैं चाहती थी कि आप लोग अच्छे से सीखें, ताकि आप अपने प्यारों के लिए अपने घर में बनाएं। और चटनी का भी यही हाल है कि जितने दिन इसको गुजरेंगे ना, ये उतनी दिन ये डिलीशियस बनेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।